पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं उनके नेतृत्व में दारुसलाम में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक जलसे का आयोजन किया गया है, जो समय 7 बजे है। 7 बजे से लगभग रात्रि 10 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। हमने और आपने सबने सुना, और हिंदुस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने उनकी आवाज़ को सुना। उन्होंने कहा कि आप आएं, लेकिन जब आप अपने घर से निकले, हाथों में कोई किसी प्रकार का झंडा नहीं होगा। जब आप घर से निकले तो आस पड़ोस के किसी भी लोगों को कहीं कोई दिक्कतें ना हो। हैदराबाद की सरजमी पे रहने वाला हर व्यक्ति हमारा है। ये लड़ाई किसी मजहब से नहीं, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार ने जो काला कानून लाया है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। सोचो आप, ऐ नफरतियों, जो हमारे नेता को तुम नफरती कहते हो, भड़काओ भाईजान कहते हो, सुना तुमने हमारे नेता की अपील? हमारे नेता ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ बहनों, आप आएँ ज़रूर इस जलसे में, लेकिन शांति प्रिय ढंग से आप आएँ। जब आप आएँ तो आपके आने से किसी को कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल आप रखेंगे। ऐसा है हमारा नेता। हमारे नेता ने कहा कि यहाँ आने के बाद बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, कोई ऐसा नाराबाजी नहीं होगी जिससे कि देश की कहीं बदनामी हो या हमारी पार्टी को कोई भड़काऊ जान कह दे, भड़काऊ भाईजान के प्रोग्राम कह दे। ऐसा है हमारा नेता। हमारे नेता ने यहाँ तक कहा कि जब कार्यक्रम खत्म हो और आप अपने घर को जाएं तो वैसे ही शांतिपूर्ण तरीके से जाएं। जब आप कार से, मोटरसाइकिल से आएंगे, वहाँ की पुलिस आपको रोकेगी, आप रुक जाना। हमने आपके पार्किंग की व्यवस्था अलग करवा रखी है। थोड़ा सा कष्ट उठाना होगा आपको, पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन शहर में जाम की स्थिति ना पैदा हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये सारी अपीलें की है। तो क्यों ना हैदराबाद से बार बार हैदराबाद की जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सांसद बनाए? क्यों न हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के ईमानदार नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ताकत दे? तो मेरी अपील है आप तमाम हिंदू मुस्लिम से, सिख ईसाई से, कि ये लड़ाई किसी जाति से नहीं है, ये लड़ाई सरकार से है। जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि जब 3 काला कानून किसानों के खिलाफ आया तो उस वक्त में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर के इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया और सरकार को मजबूर कर दिया, वो झुक गया वो सरकार। उसी प्रकार से अब हमें और आपको मिलकर के, जो आज हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों पे ये सरकार जुल्म करना चाहती है, उसे दबाना चाहती है, उन्हें बचाने के लिए हम सबको एक होना होगा और बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। तो मेरी भी आप तमाम साथियों से अपील है कि भारी से भारी संख्या में आप हैदराबाद पहुंचे और हमारे नेता के द्वारा किए गए तमाम अपीलों का खास करके ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं